बिलावल साहब कह रहे हैं भाई डोंट सिलेक्ट नवाज शरीफ साहब, सिलेक्ट मी, आई एम अ बेटर चॉइस, मुझे रिश्ता दें। देखिए, बिलावल साहब को कोई जरूरत नहीं है कहीं से कोई रिश्ते की जो है फरमाइश करने की। बिलावल भुट्टो साहब का अपना जो सियासी कद और स्टेचर है, जो उनकी सियासी तरबियत है, जिन माँ की परवरिश से उन्होंने सियासत बचपन से घर में सीखी और जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के साथ रहते हुए अपनी सियासत जो है खुद अमली सियासत का हिस्सा बने, तो मैं समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत कम उम्र से 19-18 साल की उम्र से जो उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर आके मुल्क की अपनी सियासी जमात की बागडोर संभाली, उनको सियासत सिखाने की मैं समझती हूँ किसी और को जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि बात जो हम कर रहे हैं वो कुछ और है। हम जो बात कर रहे हैं वो नून लीग समझना नहीं चाह रही। हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही आपके सामने कुछ ही अरसा कबल एक सियासी जमात जिसका नाम पीटीआई था, पीटीआई ने यही सब कुछ किया। उन्होंने आके एक तासुर, एक इंप्रेशन दिया कि वो एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी, और जब पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी तो वही पीटीआई जो है वो आकर जो है सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर मुल्क के अंदर बदअमनी और इंतशार की सियासत पे उतर आई। तो हम समझते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो पूरे मुल्क के इदारे हैं, 22 करोड़ अवाम के इदारे। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है। बिलावल साहब ये नहीं कह रहे नाज साहिबा इन योर व्यू कि जी जमात को किसी एक वो तो लड़ेंगे आपसे, आप मुझसे बात कर ले, मुझे फिक्स कर ले, मैं नहीं लड़ूंगा। आपके व्यू में बिलावल साहब ये बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक जुमले का जवाब फरमा दें ताकि मैं माली साहब के पास ये मामला लेके जाऊं। नहीं, देखिए, बिलावल भुट्टो साहब तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पहली तकरीर में इमरान खान को सिलेक्टेड कहा, और इमरान खान साहब उस पे तालियां बजा रहे थे। तो बिलावल भुट्टो साहब की तो सियासी नजर और बसीरत जो है वो इतनी तेज और इतनी शार्प है कि उन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन टू। हाँ, वैसे ये बात है दानियाल साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा खुद सिलेक्टेड कहता हो कुछ लोगों को और वो खुद कल को सिलेक्ट होने के लिए वो भी तालियां बजाने के बाद पता चला कि उनको सिलेक्टेड कहा था बिलावल भुट्टो साहब ने। तो मैं समझती हूँ कि ये बातें जो है नहीं करनी चाहिए। एक चीज आप भाई, आपने इत्तेहाद किया आईपीपी से, जो ब्रांच बनी है 9 मई के लोगों को जो माफी का या जो वो ड्राई क्लीन करके जमात बनी है ना, तो आपने इत्तेहाद किया। दिस इज आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिप्लाई फ्रॉम नाज साहिबा टू यू बैरिस्टर साहब। मोना, अगर देखिए, बात सुने, जो लोग आए हैं उस जमात में उन्होंने तो अपना सजा का अपना तयन चीज़ें करके कुछ कहीं खड़े हुए हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी तक ड्राई क्लीन भी नहीं हुए। अगर जो अभी तक नहाए धुले नहीं है, ड्राई क्लीन नहीं हुए और उनको कांटेक्ट करें तो वो गलत बात है। दूसरा मसला, मैं आपको बताऊं मसला हुआ क्या है। नाम बता। मसला ये हुआ दानियाल साहब, थोड़ी गुस्सा इनकी हमारी परेशानी की सुलझन कर दे भाई। नाम बता दें आप, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? ये इनको पता है जी, ये अपनी जी बेहतर इसको कर सकती हैं, बता सकती हैं। मैं नाम और लोगों के नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कर रहे हैं कांटेक्ट, नॉन स्टॉप कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे हलकों से लेकर, हमारे हलकों से लेकर रावलपिंडी, लाहौर, ये काफ़ी लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया है। और अच्छा, दूसरी बात देखिए, इनको खुद नहीं पता है, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया है, तो इनकी अपनी पर डिनाइल आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है और ये डिनाइल रहना भी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, देखिए बिलावल साहब को असल मसला क्या हुआ है। अब असल मसला ये हुआ है कि जैसा जरदारी साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा कि देखिए मुल्क बड़ा बहरान में है, मुल्क बड़े मुश्किलात में है। बिलावल साहब हैं एक ट्रेनी पायलट अभी, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी जमात के लीडर जरदारी साहब ने कहा कि अभी वो सीख रहे हैं। तो जब मुल्क वो भी चलाना सीख, अभी वो अपनी फ्लाइट की ट्रेनिंग सेशंस में है, तो मुल्क की जो भाग दौड़, ठीक है, मैं तफसीली तौर पे आती हूँ दानियाल साहब, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट ताकि मैं माली साहब की टर्न है अभी, अपनी पार्टी के लीडर ने ये बात की, इसलिए मैं आपके पास गई, मैंने कहा आपसे क्विक मैं रिस्पांस ले लूं क्योंकि नाज साहिबा आई थॉट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, और आपने पलट के कहा है कि वो ड्राई क्लीन भी नहीं हुए, उनके साथ राब्ते कर रही है पीपल्स पार्टी। माली साहब, जावेद लतीफ साहब ने भी जाहिर है इजहार ख्याल किया हुआ है, और ये नहीं, लेकिन हमारा अभी तक आईबी के साथ कोई कंसेशन, कोई बैठ की कोई मामला, अच्छा, अभी आप कहते हैं कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। मुलाकातें इनकी हो रही हैं, कुछ भी नहीं, बाकायदा मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे तो चले, कोई बात नहीं। कहते हैं मुलाकात बिल्कुल हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट कोई भी नहीं हुई। जी जी। माली साहब ये बताइएगा, अभी ये जावेद लतीफ साहब ने बात की है, मरियम नवाज साहिबा भी ये वाली बात कर रही हैं, और जमातों से भी करेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई चांस नजर नहीं आ रहा मुलाकात वाली। माली साहब ये बताएं, ये जावेद लतीफ साहब ने भी ये बात की है, इसका जवाब कि अभी भी कोई तासुर एग्जिस्ट करता है ये कि चेयरमैन पीटीआई, एक्स चेयरमैन पीटीआई खान साहब
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کی خدمت کرے اسے سزا دی جائے اور جو پاکستان میں بگاڑ پیدا کرے اسے چولہے ہلا دے، پاکستان کے چولہے ہلا دے. اسے آج بھی 10 کمروں پر مشتمل لگژری جگہ پر رکھا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیسی مرغی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے انصاف کے تقاضے اور ہوں اور اس کے لیے اور ہوں. تو یہ جو لگژری ٹریٹمنٹ ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا مالی صاحب، جو کہ خان صاحب کو جیل میں مل رہا ہے. مونا دیکھیں، یہ غلام لوگوں کی ذہنیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کو اگر غلام بنا کے سہولتیں دی جائے تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی پرندے کو آپ کیج میں رکھ کے اس کو ساری سہولتیں دے دیں اور کہیں کہ ان کی تو بڑی عیاشی ہے. ویسے بھی لطیف گل صاحب جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے فٹ بال بنے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے. مونا، جب محترمہ وزیر اعظم تھی تو نواز شریف نے الزام لگایا تھا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہیں اور غدار ہیں جی، اور بلاول بھٹو نے نعرہ لگایا کہ نواز شریف کے لیے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. یہ خان صاحب کا بھی نعرہ تھا. دیکھیں، یہ ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے فائنلی ایک ہو گئے اور اب وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اس کے لیڈر کو اس طرح کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے تو بہتر ہے. یہ حب وطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو باقی کوئی بچے گا نہیں جس سے یہ محب وطن کہہ سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ان سے کئی زیادہ محب وطن ہو. 9 مئی کے واقعات کی پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کی ہے اور برملا کی ہے اور اس پہ بالکل صحیح کہا. یہ ڈرائی کلین والی جو بات ہے، جس طرح سے ابھی ڈرائی کلین تو نواز شریف ہو رہے ہیں، ڈرائی کلین جو پاکستان تحریک انصاف کو جو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ 9 مئی کے واقعات کا کوئی الزام نہیں ہوتا، لیکن جو پی ٹی آئی میں موجود ہے صرف یہ الزامات ان کے لیے ہی ہیں. تو احتساب کی بات کرتے ہیں آج کل نواز شریف صاحب، اور وہ پہلے جو کہتے تھے کہ بھی لوٹوں کو لینا جو ہے وہ تھوک کر چاٹنے کے مترادف ہے، تو آج کل یہ لوٹے نہیں لینے والے ہیں. آج کل یہ پوری لوٹا پارٹی جو ہے وہ خرید کرنے کے ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں. کی بات کر رہے ہیں. ہاں، پوری پارٹی ہے نا، اس میں ایک ہی بندہ نہیں ہے جو ہماری پارٹی کے علاوہ کہیں سے ان کے پاس آیا ہوا ہو. تو پورے جو لوٹے ہیں یہ پورے ہول سیل میں خریداری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ہول سیل وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مالی صاحب. وہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے، آپ اور ناز صاحبہ بزے دیں کہ ان کا اتحاد کرا رہے ہیں آئی پی پی سے. جی ہم کچھ نہیں کہتے. ہم تو میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہا ہے، جو اندرونی کہانیاں رپورٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہاتھ باندھ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں پورا ان کا ڈیلیگیشن جہانگیر ترین کے سامنے، اور ڈان نے ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ حلقوں کے کہنے پہ وہ آئے ہیں. یہ کیا کریں گے احتساب، یہ کیا دکھائیں گے کارکردگی؟ یہ وہی بازو ہے جو بار بار آزمائے ہوئے ہیں.